दोस्तों, सोशल मीडिया हो या फिर हमारा सामाजिक जीवन, किताबों से लेकर दैनिक दिनचर्या में हमारा विस्तार कभी कभी बहुत ही अनियंत्रित हो जाता है। हम कई सारी प्रोफाइल बना लेते हैं, कई सारे पेज बना देते हैं, कई सारे ग्रुप को बना लेते हैं या फिर ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उन्हीं में अपना पूरा समय बिताने लगते हैं। आपको सोचना ये है कि क्या ये बिखराव जो अपना समय आप इन विभिन्न ग्रुप पर या अनियंत्रित तरीके से जो आपकी जीवन शैली है उसमें आप दे रहे हैं, क्या आपको मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम है, मददगार है, या फिर उसमें बाधा ही उत्पन्न कर रही है? तो जितना हो सके खुद को समेटिए, बिल्कुल फोकस रखिए अपने टारगेट के प्रति। अनावश्यक कार्यों को छोड़िए। सोशल साइट्स, ग्रुप्स, बेकार की किताबों, बेकार की बहस, बेअर्थ और गैर जरूरी सामाजिक इवेंट्स में अपना समय जाया मत करिए। थोड़ा सा समय दे के हट जाइए तब तक जब तक आपकी परीक्षा, आपका लक्ष्य आपको हासिल नहीं होता है। याद रखिए, आपका कैरियर ही आपके लिए सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। याद रखिए कि हर सफल व्यक्ति दूसरे को प्रिय होता है। आपने सुना होगा, जैसे कोई सफल होता है वह हर किसी का दोस्त बन जाता है, संबंधी बन जाता है, और जब असफलता आपको घेरती है तो अपने भी आपको दुत्कार देते हैं। तो फिलहाल अपने करियर पर फोकस रहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो जैसा कि आप जानते हैं, तारीख आज की है 15 जून। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये तस्वीर आप देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती 2018-19 के रिक्त पदों पर अगली चयन सूची जारी करने के लिए अभ्यर्थी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों को भरे जाने की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सचिव के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद पर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 6,000 पद खाली हैं। 23 मार्च को ही शिक्षा मंत्री ने इन पदों को 1 महीने में भरने का आश्वासन दिया था। काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया किस प्रकार से भरी जाएगी, किस प्रकार से पूरी होगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, न ही कोई कार्यक्रम जारी हुआ है। तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद भी अधिकारी पूरे मामले में हिला हवाली कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि जब तक काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी नहीं होता वह बेसिक शिक्षा कार्यालय से हटेंगे नहीं। बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। तो अपात्रों का चयन किए जाने का मामला फिर से गर्मा गया है। सोमवार को अभ्यर्थियों ने युवा मंच के बैनर तले यूपीपीएससी के सामने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। मांग की गई कि अपात्रों का चयन निरस्त करते हुए प्रतीक्षा सूची जारी की जाए और चयन से वंचित रह गए पात्र अभ्यर्थियों को भी चयनित किया जाए। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि हिंदी विषय में अपात्रों का बड़ी संख्या में चयन हुआ है। अर्हता न होने के बावजूद सैकड़ों अपात्र अभ्यर्थियों ने परीक्षा का फॉर्म भर दिया था और उनका चयन भी हो गया है। इस वजह से पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए हैं। हिंदी के अलावा कुछ अन्य विषयों में भी ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर योगी सरकार ये बात कर रही है कि दिसंबर 2021 तक वह उत्तर प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। तो रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वर्ष में कम से कम 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इस प्रकार से पिछले लगभग 5 वर्षों में सरकारी भर्तियों की कुल संख्या 5 लाख हो जाएगी। सरकार 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर 2021 तक पूरी करने की तैयारी कर रही है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दिसंबर तक नियर अबाउट सारी परीक्षाएं होंगी, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना होगा। अपनी तैयारी को अभी से धार देना होगा। बहुत नेगेटिव अगर आप रहोगे कि नहीं होगी परीक्षा तो नुकसान किसी और का नहीं, आपका ही होगा। तो पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए। दिसंबर 2021 तक बहुत सारी परीक्षाएं आपको देने को मिलने वाली हैं। कोरोना की दूसरी लहर से थमने के साथ ही योगी सरकार ने मिशन रोजगार को गति दी है। राज्य भर में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के साथ ही राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। जिन विभागों में कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी थी, वहां युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर चयनित युवाओं को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आबकारी विभागों में सबसे अधिक भर्तियां होंगी। वर्ष के अंत तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की योजना है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न विभागों में लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। और दोस्तों, यहाँ पर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का बिगुल बज गया है। प्रदेश सरकार ने 15 जून से 3 जुलाई के बीच अध्यक्ष पद के चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग शीघ्र ही जारी करेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव मई में हुए थे। प्रदेश में कुल
3050 जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं और अब ये सदस्य 75 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अपना मत देंगे। देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग नौकरी में भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी कराने की तैयारी शुरू हो गई है। तो सीईटी के द्वारा एसएससी, रेलवे और बैंक में आपको नौकरी मिलेगी। सरकार की ओर से भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको आप एनआरए कहेंगे, तो एनआरए के गठन के साथ ही इसके लिए सचिव सह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति भी कर दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से उड़ीसा कैडर के 1997 बैच के आईएएस संजीव कुमार मिश्र को एनआरए का सचिव और परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। एनआरए केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के अधीन काम करेगा। एनआरए के गठन और उसके लिए सचिव सह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद अब तय हो गया है कि जल्दी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की भर्ती के लिए एक परीक्षा होगी। एक परीक्षा कराए जाने से अभ्यर्थियों को पूरे वर्ष के में जो अलग अलग सारी परीक्षाएं देनी होती थी उससे निजात मिलेगी। एनआरए तीनों भर्ती जैसे कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए पहले चरण की परीक्षा पूरी करने के बाद सफल अभ्यर्थियों की सूची विभागों को सौंप देगा। इसके बाद विभाग दूसरे चरण में आगे की परीक्षा कराएंगे। यानी कि जो जैसे आप पेट देख रहे हो तो पेट के बाद यूपीएससी अन्य भर्तियों में परीक्षा लेगा। तो इसी प्रकार से सीईटी देने के बाद जो रेलवे, एसएससी और बैंकिंग की भर्तियाँ होंगी उसमें जो है आपको जो है अवसर मिलेगा। कोरोना संक्रमण के चलते लगातार दूसरे वर्ष परीक्षा कार्यक्रम घोषित करने के बाद एसएससी को अपनी परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी हैं। कोविड के चलते 2019 की पिछड़ी परीक्षाओं के साथ 2020 की परीक्षाएं भी अभी पूरी नहीं हो सकी हैं। आयोग के सूत्रों की माने तो अब तक कोरोना संक्रमण का असर कम होने के बाद आयोग अपनी CHSL 2020 और CGL 2020 की परीक्षाएं जुलाई से शुरू करने की तैयारी में है। तो कौन कौन सी परीक्षाएं हैं आप देख सकते हैं। एसएससी की ओर से अप्रैल में CHSL 2020 की परीक्षा बीच में ही रोक दी गई थी, जबकि CGL 2020 टियर 1 की परीक्षा 29 मई से 7 जून के बीच होनी थी, उसको भी स्थगित कर दिया गया था। तो CHSL 2020 की टियर 1 परीक्षा जो 1 अप्रैल में शुरू होने के बाद स्थगित हुई थी, ये लंबित परीक्षाओं में है। CGL 2020 टियर 1 परीक्षा 29 मई से 7 जून ये भी स्थगित है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती की दूसरे चरण की परीक्षा जो 12 जुलाई को प्रस्तावित है। MTS पहले चरण की परीक्षा 12 जुलाई से प्रस्तावित है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल GD भर्ती 2020 परीक्षा 2 बार घोषणा के बाद भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D की 2020 की परीक्षा तिथि भी घोषित नहीं हुई है। 2019 की जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा यानी कि CHSL 2019, CGL 2019 और SI 2019 के परिणाम भी अभी लंबित हैं। और प्रदेश के राजकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्दी भर लिया जाएगा। एक तरफ राजकीय महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 500 से अधिक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। अब परीक्षा शुरू होने का इंतजार है। तो देखिए अब 2003 पदों पर जो अभी परीक्षा होनी है उसके बारे में अध्यक्ष का ये कहना है यूपीएससी के कि अभी डेट्स जो हैं वो आगे जो बैठकें होंगी आयोग की उसमें तय किया जाएगा। तो फिलहाल आपको अभी बहुत ही पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ कि तैयारी आप लोग करते रहें। कम से कम करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को अच्छे से पढ़ते रहें और जिस भी विषय से आप इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं उस विषय की किताबें भी ले लीजिए और उसकी स्टडी आप लोग करते रहिए। राजकीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन संचालित प्रदेश भर के लगभग 1600 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के हजारों शिक्षक और कर्मचारियों का वेतन जारी होने का रास्ता भी साफ हो गया है। 2 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे शिक्षकों और कर्मचारियों का सोमवार को वेतन जारी हो गया। शिक्षकों की मांग के सापेक्ष आधा बजट जारी होने से शिक्षकों में असंतोष है। तो नई भर्ती से पहले TGT बायो की परीक्षा के बारे में भी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक मतलब कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड TGT और प्रवक्ता PGT 2021 की परीक्षा कराने से पहले TGT बायो की लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में है। तो मंगलवार को शाम 4 बजे से अध्यक्ष वीरेश कुमार की अध्यक्षता में चयन बोर्ड की साल भर में पहली बार होने जा रही ऑफलाइन बैठक में इस पर मुहर लगने की संभावना है। तो देखते हैं कि इसी के साथ TGT PGT 2021 के 15,508 पदों पर लिखित परीक्षा की तारीख भी तय होने की उम्मीद है। लगभग 14 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन इसके लिए किया है। अब परीक्षा तिथि घोषित करने के बाद देखते हैं कि तारीखें कब आती हैं। इसका दबाव भी है कि तारीखें जल्द घोषित की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। फिलहाल ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण बहुत ही डिले हो चुका है।
ऐसे में अब चयन बोर्ड को जल्द प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके अलावा टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2016 के 5 दिन का जो बचा साक्षात्कार है उसको भी जल्द करवाने की, प्रवक्ता हिंदी कॉलेज आवंटन जल्द करने पर चर्चा होगी। तो कई सारी भर्तियां हैं और टीजीटी जीव विज्ञान 2016 में 304 पद थे, इसके लिए 67,000 आवेदन आए थे। तो आप जानते हैं इसके बारे में पूरी हिस्ट्री आपको पता है कि ये परीक्षा निरस्त हो गई थी 12 जुलाई 2018 को। चयन बोर्ड ने इस विषय को निरस्त कर दिया था। फिलहाल ये बहाल हो चुका है। तो टीजीटी बायो की परीक्षा कब होगी इस पर हमारी नज़र है और जैसे ही इसकी डेट डिक्लेयर होती है हम तुरंत आपको इसके बारे में सूचित करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और चलते चलते आपको ये बता दें कि करंट अफेयर का जो वीडियो होता है उसको आप ज़रूर देखा करें, उससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आप किसी अन्य चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो फिर ठीक है, एक बार इसको भी देखिए। अगर आपको लगता है कि बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। हम शीघ्र ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।